हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 72nd बीपीएससी से रिलेटेड सारे डाउट्स के बारे में। हम लोग बात करेंगे खान सर के कोचिंग से रिलेटेड जो भी बीपीएससी के डाउट्स हैं आप लोग के, उसको सारा क्लियर करने का कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हम काफ़ी सारा डाउट्स क्लियर किए थे, बट कुछ क्वेश्चंस फिर से नए नए क्वेश्चंस आए हैं बीपीएससी से रिलेटेड और स्पेशली बीपीएससी 72nd से रिलेटेड। तो हम लोग सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं, लगभग 22 क्वेश्चन है जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे और उसके बाद एक एक करके सारे का आंसर देते जाएंगे। अगर आपका जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अनुज और हम लोग शुरू करते हैं ये डाउट सेशन। पहला क्वेश्चन है बीपीएससी 71st का फॉर्म कब भर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है लाइव बैच में रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है क्या। टीचर्स का नाम नहीं शो कर रहा है तो क्या वो टीचर नहीं पढ़ाएंगे। चौथा क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम बैच कब स्टार्ट होगा। पांचवा क्वेश्चन है क्या सिलेबस सेम होता है, मतलब अगर 72 बीपीएससी का बैच लेते हैं तो क्या 73 दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या ऑनलाइन में ऑफलाइन वाला बैच ही चलता है या ऑनलाइन अलग से चलता है। अगला क्वेश्चन है 73rd बीपीएससी देना है तो क्या अभी एनसीईआरटी बैच ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 बैच कब आएगा, 72 का बैच कब आएगा। और अगला क्वेश्चन है ऑफलाइन एडमिशन में क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। क्लासेस कितने आवर्स की होती हैं। क्या एनसीईआरटी भी होता है बीपीएससी के बैच में। एज लिमिट क्या है बीपीएससी एग्जाम के लिए। क्या 71st का अब कोई बैच नहीं आएगा। बीपीएससी का नोट्स और बुक कहाँ मिलता है। कौन सा बैच सही रहता है, हिंदी मीडियम या बाईलैंग्वेज। क्या क्लास नोट्स में क्या क्लास में ज़्यादा क्राउड होता है यानी ज़्यादा भीड़ होता है। एडमिशन में कितने दिन के बाद बुक मिल जाता है, एडमिशन के कितने दिन के बाद बुक मिल जाता है। बाईलैंग्वेज बैच में नोट्स हिंदी में मिलता है या फिर इंग्लिश में। क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑफलाइन में बुक ले सकते हैं। और 72 के लिए कौन सा बैच सही रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि भैया बोरिंग रोड में बॉयज़ हॉस्टल और कुछ क्वेश्चन था कि गर्ल्स हॉस्टल बढ़िया कहाँ पे मिल सकते हैं। टोटल 22 क्वेश्चन है। अब हम लोग थोड़ा स्पीड में करते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि बीपीएससी 71st का फॉर्म कब भरा जाएगा। जैसे कि हर साल भरा जाता था 30 सितंबर, फॉर्म तो जून जुलाई में भरा जाता है। एग्ज़ाम होता है सितंबर 30 सितंबर को। तो इस बार भी चांसेस है कि एग्ज़ाम अगस्त सितंबर तक हो जाए। इलेक्शन भी आ रहा है और काफ़ी लोगों से पूछने के बाद ऐसा अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट एक अनुमान है कि सितंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा और जून जुलाई तक फॉर्म फिलअप होने लगेगा। आगे बढ़ते हैं कि लाइव बैच में क्या रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है। बिल्कुल रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है। अगर आप लाइव बैच लेते हैं तो लाइव तो चलेगा ही, साथ में रिकॉर्डेड वीडियो आपको 1 साल के लिए टाइम ड्यूरेशन दिया रहता है, 15 मंथ 1 साल। वो सारा वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, सारा नोट्स अवेलेबल रहेगा, तो आप बाद में देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है टीचर्स का नाम शो नहीं कर रहा तो एप्लीकेशन अच्छा वो बैच पढ़ाएंगे कि नहीं। तो हाँ बिल्कुल, ऐसा कोई बात नहीं है कि बहुत सारे टीचर्स का नाम, जैसे कि कभी कभी वो अपलोड करना भूल जाते हैं, कुछ टीचर का अपलोड करते हैं, कुछ का नहीं करता है। तो वैसा कोई बात नहीं, आपको प्रॉपर सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और जो हमारे टीचर है वही पढ़ाते हैं। मतलब कोई अभी नए टीचर आते हैं तो मतलब पता चल जाता है, तो कभी कभी वो उनसे छूट जाता है, तो उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। वो सारा सब्जेक्ट प्रॉपर पढ़ाया जाएगा और हमारे जो टीचर है वही पढ़ाएंगे। वो सिर्फ गलती से छूट जाता है और कोई बात नहीं है। आगे इंग्लिश मीडियम बैच कब स्टार्ट होगा। तो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम बैच है वो सर 22 तारीख को 21 तारीख को क्लास में बोल रहे थे कि नेक्स्ट मंथ मतलब अप्रैल मई में स्टार्ट होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि जून में स्टार्ट होगा, क्योंकि इतना जल्दी मतलब वो ऐसे बोल लेते हैं, बट करते करते जून आ ही जाएगा। तो प्रॉपर इंग्लिश वो फुल्ली इंग्लिश मीडियम बैच होगा, वो जून तक आ जाना चाहिए। मई में आ जाए तो और अच्छा है। बाकी बाईलैंग्वेज भी शायद नेक्स्ट मंथ या उसके अगले मंथ आएगा। आगे है कि क्या सिलेबस सेम होता है, मतलब 72 बीपीएससी लेते हैं तो 73 दे सकते हैं। बिल्कुल हाँ, सिलेबस सारा सेम होता है, टीचर सारे सेम होते हैं, बुक सारा सेम होता है, सारा चीज़ सेम पढ़ाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स 1 साल का ऐड हो जाएगा। मतलब अगर आप 73 देते हैं, 73 में जो भी करंट अफेयर्स है, जो भी घटनाएं घटी हैं इधर उधर, जो भी जैसे कि न्यूज़ में चलता है, न्यूज़पेपर वगैरह में, वो सब आप खुद से भी 1 साल का पढ़ सकते हैं। तो और आपको एक कोई भी बैच में पढ़ने के बाद एक अंदाज लग जाएगा कि क्या पढ़ना होता है, मतलब मटेरियल क्या होता है, तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। बाकी आप कोई करंट अफेयर्स का बुक मैगजीन वगैरह ले सकते हैं। बाकी आप कोई भी बैच लें, स्टार्टिंग से लें, सिलेबस सब सेम है।
आगे है कि क्या ऑनलाइन में ऑफलाइन वाला बैच चलता है। हाँ बिल्कुल, जो ऑनलाइन में बैच मतलब लाइव चलता है वीडियो में, वही ऑफलाइन क्लास में भी चलता है। ऑफलाइन क्लासेस में जो होता है वो सामने कैमरा लगा होता है और रिकॉर्डेड होता है, वही आप लोग को भी ऑनलाइन में चलाया जाता है। आगे 73rd देना है तो क्या अभी एनसीईआरटी बैच? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि सर भी बोले हुए हैं कि आपके पास अगर 4 साल है या 3 साल है तो आप 1 साल एनसीईआरटी पढ़े और 2 साल बीपीएससी का फुल प्रिपरेशन करें। और ये बिल्कुल सही बात है कि एनसीईआरटी जो बेस बनाता है वो मेंस में बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आपके पास 3 साल है तो आप 1 साल एनसीईआरटी को दीजिए, एनसीईआरटी प्रॉपर अच्छे से पढ़ जाइए, रट जाइए पूरा एक लाइन। 1 साल बीपीएससी का फाउंडेशन बैच 1 साल का आता है, 1 साल पूरा उसको पढ़िए और 1 साल रिवीजन में दीजिए। 3 साल अगर आप टाइम देते हैं तो एकदम मतलब कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी अगर आपके पास 2 साल है तो आप डायरेक्ट फाउंडेशन बैच ले लें। बट एनसीईआरटी काफ़ी सही बुक है, उससे ही क्वेश्चन बनाया जाता है। आगे है 72 का बैच कब आएगा? तो 72 का बैच अभी फिलहाल जो 2 बैच आया हुआ फाउंडेशन बैच, वो 72 के लिए ही है, बट उसमें सिर्फ मेंशन नहीं है। और आगे जून जुलाई में बैच आने का संभावना है, क्योंकि 71st का टोटल 10 बैच अभी और 2 फाउंडेशन, टोटल 12 बैच चल रहा है। तो सर लोग थोड़ा बिजी है, बट 72nd का भी 4-5 बैच और आएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब कब आएगा, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है हम ऐसे बोल देंगे तो मेरा बात थोड़ा गलत हो जाएगा ना, इसलिए अभी कोई जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है ऐसे बोलना वो सही नहीं है। ऑफलाइन एडमिशन में क्या डॉक्यूमेंट लगता है? ऑफलाइन एडमिशन में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 1 आधार कार्ड का फोटोकॉपी, बस इतना ही लगता है और कुछ नहीं। बाकी आपको कुछ डिटेल भरना होता है, बेसिक डिटेल होता है, वो लोग आप लोग भर सकते हैं। आप लोग जा सकते हैं ऑफलाइन सेंटर पे, वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक वो आधार कार्ड का फोटोकॉपी वगैरह, 1 या 2 जो भी। आगे है कि क्लासेस कितने आवर्स की होती हैं? तो क्लासेस सिंपल एकदम क्लासेस होती हैं। हम लोग का अभी क्लास होता है 3:30 से 5:30, मतलब 2 घंटा सिर्फ हिस्ट्री चलता है। बट जैसे ही साइंस वाले सर पहले थे, बट वो अभी थोड़ा बिजी हैं, तो साइंस वाले सर आएंगे तो 3 बजे से लेकर 7 बजे तक चलता है, मतलब 2 क्लासेस चलती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कितने टीचर्स फ्री हैं। अगर 2 टीचर फ्री है तो 2 क्लासेस चलती है, फिर 3 से 7 4 घंटे की क्लास हो जाती है। और अगर 1 टीचर है तो 2 से 2.5 घंटे की क्लास होती है। बाकी है कि क्या एनसीईआरटी भी होता है बीपीएससी बैच में? तो ऐसा कुछ मतलब जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी पे बेस होता है, लेकिन स्पेशली एनसीईआरटी का बुक नहीं पढ़ाया जाता है। मतलब सिलेबस तो एनसीईआरटी से ही मिलता जुलता है बहुत सारा, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और वो हमारे क्लास में भी होता है, तो सिमिलर है। बट वो अब एनसीईआरटी सर उठा के थोड़ी पढ़ाएंगे, और सर खुद बोलते हैं कि आप लोग खुद से एनसीईआरटी घर से पढ़ के आएँ और ये काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। तो स्पेशली एनसीईआरटी नहीं होता है, बाकी सिलेबस काफ़ी सिमिलर होता है एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज लिमिट क्या होता है बीपीएससी के लिए? 20 साल भाई, ये तो गूगल कर सकते हैं हम, 20 साल होता है और आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। ये सब तो बेसिक डिटेल है, मतलब ऑनलाइन मिल जाता है। आगे है 71st अब कोई बैच? अच्छा, 71st का क्या अब कोई बैच नहीं आएगा? तो एक टारगेट बैच आएगा, मतलब अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, बट जैसे कि पिछले बार विजेता बैच आया था, जस्ट 2 महीना पहले आया था प्री के एग्ज़ाम से। इस बार भी चांस है कि ऐसा कोई बैच लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी फेवरेबल था सारे स्टूडेंट्स के लिए। जो बैच में है वो जो बाहर के स्टूडेंट थे उनके लिए, तो कोई टारगेट बैच बिल्कुल आना चाहिए और आएगा। लेकिन अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, बट आएगा। और ये बैच, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 2 मंथ्स पहले आता है, तो 2 मंथ्स में काफ़ी जो है वो आप बेसिक खुद से पढ़ लें जो 71st देने वाले हैं। बाकी जब बैच आएगा तो आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं, और काफ़ी पूरा सिलेबस ही हो जाता है उसमें, पूरा नोट्स मिल जाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। बट आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें वो ज़्यादा बेटर है। फाउंडेशन बैच नहीं आएगा 71st का, अब फाउंडेशन का टाइम नहीं रहा। कहाँ गया? बीपीएससी का नोट्स या बुक कहाँ मिलता है? सिंपल सी बात है, जो ऑफलाइन में है बुक तो उनको ऑफलाइन में मिल जाता है फ्री में, मतलब फीस में ही इंक्लूड होता है। और ऑनलाइन वालों का एप्लीकेशन पे मिल जाता है। एप्लीकेशन पे आप केजीएस स्टोर में जाएं, सबसे साइड में एक सेक्शन हो केजीएस स्टोर, वहाँ पे बुक सारा बीपीएससी का अपलोडेड है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी तुम क्यों गिर रहे? हाँ, कहाँ था? तो वहाँ से मिल जाता है नोट्स वगैरह, क्लास नोट्स आप खुद से लिख सकते हैं। नोट्स में क्या पीडीएफ वगैरह उतना सही नहीं रहता है, मिलता है, बट जो हैंड रिटन नोट्स होता है वही बेस्ट होता है। हम तो मतलब पीडीएफ भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। आगे है कि
कौन सा बैच सही रहता है, हिंदी या बाईलैंग्वेज? तो मेरे अकॉर्डिंग तो बाईलैंग्वेज सही रहता है, बिल्कुल सही रहता है भाई बाईलैंग्वेज, जिसमें दोनों सब्जेक्ट चला मतलब दोनों लैंग्वेज चलता है। तो हिंदी जो मीडियम्स हैं उनको थोड़ा मतलब सिर्फ हिंदी लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप हिंदी लें, बट मेरे अकॉर्डिंग बाईलैंग्वेज सही रहता है। कुछ इंग्लिश वर्ड्स जो कि हिंदी में क्लियर नहीं हो पाते हैं वो इंग्लिश में काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, मतलब इंग्लिश मीनिंग काफ़ी समझ आ जाता है। बाकी बहुत लोग का सोच है कि हिंदी में एग्ज़ाम लिखना है तो इंग्लिश क्यों पढ़े, तो जैसा जिसका मतलब सोच। बाकी मुझे तो बाईलैंग्वेज सही लगता है, मैंने लिया हुआ। क्लासेस, क्या क्लासेस में ज़्यादा क्राउड होता है? भीड़ भाई कुछ नहीं होता है, कैपेसिटी है 1000 बच्चों का बोरिंग रोड वाले में, और उसमें 800-900 बच्चे, मतलब काफ़ी सीट खाली रहता है। और अगर आपको आगे बैठना है, हम तो आगे ही बैठे हैं फर्स्ट या सेकंड बेंच पे, आप सिर्फ 10 या 15 मिनट पहले चलिए, 15 नहीं तो 20 मिनट पहले जाएं, आपको एकदम प्रॉपर जहां मन वहां सीट मिल सकता है। और कोई क्राउड नहीं होता है, एसी चलता है प्रॉपर, 10-15 एसी लगा हुआ है, चलते रहता है, कोई गर्मी नहीं कुछ नहीं, पंखा लगा हुआ है, लाइट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है लड़कों को भी और लड़कियों को भी। तो जो भी क्राउड देख के थोड़ा सा वो होता है, और क्राउड में तो भाई मज़ा आता है, मतलब क्वेश्चन होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, कोई क्वेश्चन ये पूछा कोई वो, सारा डाउट्स क्लियर हो जाता है। आगे है कि एडमिशन के कितने दिन बाद बुक मिलता है? देखो भाई, एडमिशन के आप कितने भी दिन के बाद बुक ले सकते हैं, अब ये नहीं 1 साल के बाद, मतलब 1 महीना 2 महीना आपका बुक रहता है, आपको एक कार्ड मिलता है उस पर टिक लगता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक कभी भी बुक ले सकते हैं। बाकी क्लास में अनाउंसमेंट होता है कि बुक मिलेगा किसी किसी को। अब पहले हम लोग के टाइम पे थोड़ा बुक लेट से मिलता था, क्योंकि मतलब बुक आया ही नहीं था, टाइम लगा था। अब आ गया तो अब जल्दी 10-15 दिन में भी मिल जाता है, उसके लिए कोई बात नहीं। बुक वैसे भी कोई पढ़ता नहीं है तो कोई उतना वो नहीं है। आगे है एडमिशन के में बाईलैंग्वेज बैच में नोट्स हिंदी या इंग्लिश में मिलता है? सिंपल, दोनों लैंग्वेज में मिलता है आपको, प्रॉपर इंग्लिश में भी लिखाया जाएगा और हिंदी में भी लिखाया जाएगा, और नोट्स अपलोड भी होगा, क्वेश्चन भी आएगा दोनों लैंग्वेज में, एक साइड हिंदी एक साइड इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं होता है। आगे है कि बाईलैंग्वेज नोट्स है, क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑफलाइन में आके बुक ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ही बुक मिलता है, ऑफलाइन में बुक नहीं मिलता है, क्योंकि मतलब वो एक सिस्टम है तो नहीं मिलता है। आप लोग ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। आगे है कि ऑनलाइन 72 के लिए कौन सा बैच सही रहेगा? 72 के लिए भाई साहब कोई भी बैच ले लीजिए, बस वो बैच स्टार्टिंग से होना चाहिए। ये नहीं कि मई में स्टार्ट हो रहा है, जून में स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, सारा सारा सिलेबस सेम होता है, सारे टीचर सेम, पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है। कोई भी बैच ले बस स्टार्टिंग से ले, और स्टार्टिंग से एक भी क्लास ना छोड़े, सारा क्लास कर ले, बाकी सब सेट है। तो कोई भी बैच ले स्टार्टिंग से लें, अभी तो फिलहाल 2 बैच स्टार्ट हुआ है मतलब, और जितना जल्दी ले ले बैच उतना सही है, क्योंकि रिवीजन का उतना ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि भैया कोई बॉयज़ हॉस्टल बताइए, और लड़कियों में कुछ क्वेश्चन है कि गर्ल्स हॉस्टल बताइए। तो बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, और हम जो जिस हॉस्टल में रहते हैं ये थी, इसके भी 18 ब्रांच है, जिसमें से कि 3-4 लड़कियों का हॉस्टल है, बाकी लड़कों का हॉस्टल है। तो ये सब मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे हॉस्टल है। अगर किसी को भी पर्सनली अगर हॉस्टल का प्रॉब्लम लगे कि हॉस्टल चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मेरा एक दूसरा नंबर है, वो ले सकते हैं, मतलब ये हम उतना यूज नहीं करते हैं बट हम दे देते हैं। और भी किसी टाइप का डाउट्स हो, डायरेक्ट बात करना हो, तो आप लोग इस पर बात कर सकते हैं, बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी चीज़ से रिलेटेड, ये नंबर हम दे सकते हैं, क्योंकि ये नंबर हम ज़्यादा यूज नहीं करते। ये नंबर है मेरा 9493069467, 94-306-94-687। तो ये फ़ोन मेरा मतलब छोटा वाला फ़ोन में रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, मतलब हम उतना यूज नहीं करते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और एक और बात था कि आप लोग वीडियो देखते हैं बट थोड़ा सा सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मतलब काफ़ी सारे लोग को हम देखते हैं, व्यूज़ काफ़ी जाता है बट सब्सक्राइबर नहीं आते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा अगर आप लोग एफर्ट लगाए तो हम भी कुछ और एफर्ट लगाएंगे, और के लिए और भी इन्फॉर्मेशन मतलब लाते रहेंगे। और अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना देर वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे।